तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल MZ क्लासेस में, जहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हर दिन की तरह एक नए वीडियो आपको परोसते हैं और क्या करते हैं, आपकी तैयारी को पक्की करते हैं। तो आज हम लोग हमारे दोस्त के साथ में आए हुए हैं अपने एक नए सेशन, नए कंटेंट के साथ में। तो प्लीज भाइयों, अगर आप नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और जुड़ने के लिए क्या करें, बेल आइकन को प्रेस नहीं, सब्सक्राइब को दबाएं। चाहे उसमें कूद के दबाइए या उसमें बैठिए जाइए, लेकिन उसको क्या करें, प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल से ट्यून अप रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजकीय, सब्सक्राइब कीजिएगा, राजकीय, तो आपको एक तो खुरमा मिलेगा। ए चुतिया, हाँ इसको काट दीजिएगा, वो ट्यून। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो राजकीय प्रतीक चिन्ह। जैसा कि आपको पता है कि हमारा राजकीय प्रतीक चिन्ह पहले क्या था, कुछ और था, अब वो क्या चेंज हो चुका है। पहले हमारा राजकीय प्रतीक चिन्ह में क्या थे कि 4J लेटर थे। कितने लेटर थे? 4J लेटर थे। लेकिन जैसे ही हमारा हेमंत सरकार आया, JMM की सरकार आया, किसके साथ? कांग्रेस के साथ में, तो उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया, डिसीजन लिया कि मतलब ये हमारा खुद का चिन्ह होना चाहिए और ऐसा चिन्ह होना चाहिए जो कि राज्य को क्या करता, प्रतिनिधित्व करता हो, रिप्रेजेंट करता होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर के साथ, चर्चा के साथ। हम पूछेंगे, ये उल्टा कर दिया सर हमसे पूछने वाले हैं, ठीक है? ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक नहीं, राजकीय नेशनल हो जाएगा। राजकीय मतलब स्टेट, ठीक है। देखिए हर देश का एक अलग चिन्ह होता है, उसकी पहचान होती है। उसी प्रकार उस देश के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के भी अपने अपने चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम हमारे अपने राज्य, ठीक है, झारखंड के राज्य के प्रतीक की चर्चा करेंगे। तो आप एकदम तैयार हो के आए हैं? एकदम तैयार। अगर भूखे प्यासे थोड़ा सा खा लीजिएगा वीडियो के बाद, ठीक है, इनाम घूस दे के लाना पड़ता है। तो चलिए, तो पहला जो प्रतीक है जो नहीं बदला, हमको लगता है नहीं बदला है, राजकीय वृक्ष। देखिए राजकीय वृक्ष जो हमारे पास है ना, साल वृक्ष है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सखुआ बोलते हैं। सखुआ भी बोलते हैं। सखुआ, हाँ सखुआ, सागवान नहीं ना, सागवान नहीं सर, सखुआ। डाउट होता है ना। साल मतलब ओढ़ने वाला नहीं, नहीं वो बोला साल नहीं, साल भी नहीं और ओढ़ने वाला भी नहीं। साल करने के मतलब सखुआ होता है ना, जिसे हम लोग सखुआ बोलते हैं, वो साल वृक्ष को बोला जाता है। राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प आपका क्या होता है, क्या बोलते हैं, पलाश का फूल, पलाश। राजकीय पशु, अरे बाप रे बाप, आप किसको पूछ रहे हैं? सबसे बड़ा कहाँ है? हाथी। चल मेरे साथी, आगे बोलिए। चलिए, राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी कोयल है हम लोगों का। तो प्लीज कोयल, वहाँ पे कौवा मत डाल दीजिएगा, ठीक है। आपको पता है हमारे जो पड़ोसी राज्य है उसका राजकीय पक्षी क्या है? आप इन सब का वैज्ञानिक नाम कमेंट कीजिए। एकदम आप लोगों को कमेंट करना है। साल का, पलाश का, हाथी का, कोयल का, सभी का साइंटिफिक नेम आपको कमेंट में, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है, याद रखिए। हाँ, अरे छुआ हल्ला नहीं करो तुम लोग। चलिए, अब हम लोग झारखंड का जो नया चिन्ह, पहले जो बोले जे था, उससे पहले कुछ और था, तो अब जो नया आया, नया बन के जो तैयार हुआ 2020 में, एकदम, तो उस राजकीय चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल कुछ उसके बारे में बताएं कि हम पूछे। देखिए एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो चिन्ह है, राजकीय प्रतीक है, जो हमारा 4 अगस्त 2020 को ये मतलब क्या हुआ था, ऑथोराइज्ड हुआ था, मतलब हाँ। ये मतलब मिला था परमिशन। लेकिन जब ये जो लागू जो हुआ था, ऑफिशियली स्टार्ट हो गया था सभी जगह ऑफिस वगैरह पे, वो आपके 15 अगस्त 2020 से स्टार्ट हो गए थे। 4 अगस्त को मतलब क्या हुआ था, परमिशन मिला था, लेकिन वो जो कार्य में इन ऑफिशियली मतलब 4 अगस्त को निर्णय, 14 अगस्त सॉरी 14 अगस्त को निर्णय लिया गया, हाँ। और 15 अगस्त को ये ऑफिशियली रूप से कार्य करने लगा। कहाँ पे थोड़ा सा कुछ है तो ये आपका जो है ना, रांची के आर्यभट्ट जो सभागार है, वहाँ पे इसका शुभारंभ किया। रांची के आर्यभट्ट सभागार में 14 अगस्त 1920 को निर्णय लिया। सॉरी, अरे यार हम लोग 1900 में कहा चल जाते हैं। अच्छा, अगस्त वाले में आज़ादी बहुत याद आता है। तो 14 अगस्त 2020 को रांची के सभागार में ये आर्यभट्ट सभागार में, बार बार टोका टोकी ना करें, मतलब ठीक है, बोलना चाहिए। देखिए ये इसमें आपको गुस्सा नहीं करना है, अगर आप गलत कर रहे हैं तो एक्चुअली हम लोग जो क्लास है, डिस्कशन क्लास है, डिस्कशन के थ्रू हम लोग एक लाइन में पहले बता देते हैं। 14 अगस्त 1920 एकदम याद पर बात, 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में एक नए राजकीय चिन्ह की रचना की जाती है, जिसे मान्य किया जाता है, और उसके बाद उसी को 15 अगस्त 2020 को लागू कर दिया जाता है। तो ये दोनों डेट आप लोग याद रखें, और किस डेट को ये मतलब आपके पास
का मतलब क्या हुआ था, लागू हुआ था, किस जगह से हुआ था और किस दिन इसको ऑथराइज किया गया था, ये याद रखना आपको। चलिए दूसरा, जो प्रतीक का चिन्ह विन्यास है वो किस तरह का है? प्रतीक चिन्ह में ये जो हमारे प्रतीक का जो चिन्ह है गोलाकार रूप में है। मैं आपको एक एक करके सब सारे डिटेल बताते चल रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि ये वृत्ताकार है। पहले जो हमारा जो राजकीय प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, चतुर्भुज आकार का था। इस बार का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है वो वृत्ताकार है, मतलब गोल है, सर्कुलर है, ठीक है। अब उसमें भी क्या किया गया है कि सबसे पहले हमारे पास क्या है कि सबसे ऊपर में झारखंड सरकार लिखा हुआ है, एक साइड हिंदी में लिखा हुआ, एक साइड इंग्लिश में लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद एक सर्कल आता है जिसमें क्या होता है 24 हाथियों को दिखाया गया है। और 24 हाथियों को कहने का मतलब आपको पता है, मतलब ऐसे करके गोल है, गोल उसमें 24 हाथी बनाए, ऊपर में झारखंड लिखा हुआ है, नीचे इंग्लिश में, ऊपर में हिंदी में, और उसी गोल के अंदर में 24 हाथी है बनाए। अब ये 24 हाथी किस चीज को प्रतिनिधित्व करता है? क्योंकि आपको जैसा पता है कि हमारे राज्य में कितने जिले हैं, 24 जिले, तो हर एक हाथी एक एक जिले को क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। अच्छा, ठीक है, हर एक हाथी एक एक जिले को, मतलब सब विधायक हाथी, मतलब सब विधायक हाथी नहीं है। कहने का मतलब ये दिखाना चाह रहा है कि कोई भी जिले एक दूसरे से कमजोर नहीं है, अकॉर्डिंग माय व्यू है। बट ये क्या है, 24 जिले 24 हाथी को, और राजकीय प्रतीक भी तो हाथी है ना, इस कारण से राजकीय पशु है। अब उसके बाद आप नीचे आ जाइए, तो बहुत गुस्सा आएगा ना, आप बोल दिया हर विधायक हाथी है। नहीं हर विधायक हाथी नहीं है, कोई पतला, मतलब उसके जैसा चट्टान जैसा स्ट्रॉन्ग हो, मतलब एक मजबूत की मजबूती। चलिए, उसके बाद आपके पास क्या है कि प्लास के फूल को दिखाया गया है। तो प्लास के फूल पहले, सबसे पहले क्या है, इंग्लिश में लिखा हुआ झारखंड सरकार, नीचे में झारखंड सरकार, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। आफ्टर देन क्या है आपके पास 24 हाथियों का एक सर्कुलर बना हुआ, उसमें 24 हाथी है, झुंड नहीं, झुंड नहीं, मतलब स्टेप बाय स्टेप बना हुआ। उसके बाद क्या है आपके प्लास के 24 प्लास के फूल को दिखाया गया। अब ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछ देगा कि बताइए झारखंड के राज्य के प्रतीक चिन्ह में कितने हाथियों को दिखाया गया, कितने हाथी हैं, संख्या को डायरेक्ट। पहला सवाल बनता है कि जो भी राजकीय चिन्ह है उनमें कितने हाथियों को दर्शाया गया, ये पूछा जा सकता है। कितने ये बोलेगा सबसे पहले राज्य के प्रतीक चिन्ह में किस चीज को शो किया गया है, दर्शाया गया है। सबसे पहले क्या है मेरे पास, हाथी है। अच्छा, अब उसके बाद प्लास का फूल है, तो प्लास का फूल वो भी कितने नंबर के, 24 नंबर, 24 नंबर, ठीक है। 24 नंबर मतलब गलत नहीं समझ में बोलिएगा, 24 नंबर मतलब ढापू वाला नहीं, 24 नंबर मतलब संख्या है 24 को, वो तो बाप नंबरी बेटा 10 नंबर ना हुआ ढापू, ठीक है। तो 24 प्लास के फूल है। प्लास के फूल आप लोगों को पता होना चाहिए, और आपको भी पता। अच्छा, वहाँ सुने हैं कि नर्तक है, ये नर्तकों जो भी बोला जाता है, नर्तक, पहले मेरा सवाल पूरा कीजिए, वहाँ पे नर्तकों को दिखाया गया नृत्य करते हुए, तो वो कितना है बताइए? वो आपके पास है ना, बता दे। हाँ, 48 को है, 48 को डांस कर रहे हैं एकदम, मतलब नर्तकों नर्तक मतलब नाचने वाला, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की। देखिए नर्तक होगा तो लड़का, नर्तकी मतलब लड़की, नृत्यांगना। तो उसमें जो है ना, प्लास के फूल के बाद नर्तकों को शो किया गया है, जिसमें क्या होता है, मतलब आपके पास क्लासिक डांस, जो लोकल डांस होता है उसके बारे में। हाँ, क्लासिक डांस जो राज्य के जो बताते हैं, राज्य के जो आपके पास नृत्य होता है संस्कृति को। हाँ, तो उसमें 24 फीमेल है और 24 मेल है, तो कुल मिला कितना हो गया, 48। अब उसके बाद जो सबसे लास्ट में जो बच जाता है उसमें छोटे डॉट बना हुआ, विरिप बना हुआ है, तो वो करीब कितने, 60 है, कितना नजर उतारने वाला। वो 60 हो, और सबसे बीच में क्या है, अशोक स्तंभ, जो हमारे राष्ट्रीय पहचान से, वहाँ पर भी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में भी हमारे जो अशोक स्तंभ, आप जान लीजिए साइड में है आपका बूंदा बूंदा गोलाकार है, उसकी संख्या 60 है, और उसी सबसे ज्यादा बीच में, ठीक है, बीच में जो है अशोक स्तंभ है, जो राष्ट्रीय प्रतीक को राजकीय प्रतीक के रूप में भी दिखाया गया है, ठीक है। चलिए, तो यही था, ये और कुछ छूट रहेगा, और वैसे कुछ नहीं, एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ आपको, और आपके माध्यम से संक्षेप में बता, ठीक है, आपके माध्यम से दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ, इससे क्वेश्चन बन जा सकता है, बनेगा ही बनेगा, तो किस तरह का क्वेश्चन, तो आपके पास एक बार रिवीजन के तौर पे मान लेते हैं। सबसे पहले क्या, हमारा राज्य के प्रतीक चिन्ह क्या है, एक गोलाकार वृत्ताकार रूप में है। सबसे ऊपर में क्या है, झारखंड सरकार लिखा हुआ है, एक साइड हिंदी में, एक साइड इंग्लिश में लिखा। आफ्टर दैट उसके बाद क्या है, 24 हाथियों का एक समूह है, उसके बाद 24 प्लास के फूल का समूह है, उसके बाद क्या है, 24 के दोनों को जोड़ दीजिए, पहला और दूसरा को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 48। तो तीसरा में 48 नर्तक है। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, 48 और 24 को जोड़ दीजिएगा, और उसमें क्या कीजिएगा, आधा कर दीजिएगा, ठीक है। सॉरी, 48 में से जो 24 है उसको आधा कीजिए,
और उसको जोड़ दीजिए, आपको लास्ट वाला मिल जाएगा 60 डॉट का एक 60 हो जाएगा। तो क्या 24 24 48 और 60, 24 24 48 60, हाथी प्लस नर्तक डॉट, खत्म हो गया राज्य के प्रतीक चिन्ह। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा पूछ देगा कि बताइए कि राज्य के प्रतीक में कितने हाथियों को संख्या दिखाए गए, कितने होंगे 24। बोलेंगे कितने भाषा में लिखा हुआ राज्य के प्रतीक चिन्ह में, 2 भाषा में, कौन सा, इंग्लिश और हिंदी में। क्या लिखा हुआ, झारखंड सरकार। सबसे बीच में कौन सा चिन्ह है, तो कौन सा चिन्ह है, अशोक स्तंभ है। कितने नर्तकों को दिखाया गया है, 48 नर्तकों। कितने डॉट है, 60 है। उसमें कितने सर्कल आ रहे हैं, 7 सर्कल आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 7 सर्कल। तो ये रहा आपका हमारा राज्य के प्रतीक चिन्ह जो हमारी शान है और हमें इनके बारे में जानकारी रखना चाहिए। और ये बहुत ही बड़ा रोल करता है किसी भी एग्जाम के लिए, खासकर झारखंड के एग्जाम के लिए। तो प्लीज, हाँ एकदम, तो प्लीज भाइयों इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। अगर आपको मेरा बताने का तरीका, इनका हम लोग दोनों का डिस्कशन करने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज भाइयों लाइक शेयर कमेंट जरूर से जरूर करें। और आपको अगर आता है तो प्लीज उसको कमेंट करना है जरूर, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा और आपको किसी तरह का कोई झंझट नहीं होगा, है कि नहीं। तो चलिए सर हम लोग अब क्या करते हैं, 24 24 48 60, ठीक है, 24 सेम। अब 24 को जोड़ देंगे तो तीसरा वाला कितना, 48। अब वो जो 48 आया यार, पहला 24 को आधा कर दीजिए, आप दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 60। आसान, ठीक है। आपका 24 24 48 60, हाथी प्लस उसके बाद 24 24 48 60, हाथी प्लस नर्तक डॉट, ठीक है। चलिए तो ये था। अब मिलते हैं नए, कल फिर से मिलेंगे नया वीडियो में, ठीक है, नागपुरी के साथ और फिर झारखंड जीके के साथ। ठीक है सर, इजाजत दीजिए, हम लोग लेते हैं इजाजत, फिर क्लास भी कराना अभी। तो सबसे पहले और अंतिम में आप सभी को हमारा अभिवादन, वही पुराना जोहार, उसके साथ जय झारखंड। ठीक है सर।